हाय डियर स्टूडेंट, मैं विनयकांत सर। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। क्वेश्चन अच्छा और बहुत बेहतरीन है, परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। छात्रों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो बच्चों हम लोग एक सड़क बना लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सड़क की चौड़ाई है, वैसे तो सड़क ऐसा होता है बच्चों, ऐसे करके होता है। आदमी मान लो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो चौड़ा सड़क की चौड़ाई क्या हुआ, एक ही छोर हुआ, एक ही छोर हुआ। आदमी इधर की ओर जा रहा है तो सड़क की चौड़ाई ये हुआ। तो हम लोग एक सीधा लाइन बना देते हैं कि ये आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका ए बी मान लेते हैं, और दोनों सड़क है, और इसकी चौड़ाई 80 मीटर दिया गया है। 80 मीटर। बात समझ रहे बच्चों? तो ये सड़क की जो चौड़ाई है वो क्या है, 80 मीटर है, ठीक है। और उसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, तो हम लोग इसके दोनों छोर पे दो खंभे लगा देते हैं। थोड़ा और बड़ा फोटो बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ए लिख देते हैं। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो एक यहाँ सी दे देते हैं नाम, और एक यहाँ डी नाम दे देते हैं। दोनों समान लंबाई के खंभे लग गए। इन दो खंभों के बीच, मतलब इस दोनों खंभों के बीच में ये जो अब अंदर का बीच का हिस्सा बचा, सड़क के एक बिंदु से, ये बिंदु ले ले, ये कहीं भी बिंदु ले ले, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक 60 और दूसरा 30 है। जाहिर है कि बीच में नहीं होगा, बीच में होगा तो 45 हो जाएगा। हम लोग एक इधर नज़दीक से ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ से एक का एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बच्चों कहता है कि खंभों की ऊंचाई निकाले, खंभा जो है कितनी ऊंचा है, और इस बिंदु से जो पहला खंभा है दूसरा खंभा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये डिस्टेंस तो दिया हुआ है नहीं, हम लोग मान लेते हैं एक ई नाम मान लेते हैं। तो डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये टोटल 80 दिया हुआ है ना, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 80। अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस एक्स। बात समझ में आ रहा है? अगर टोटल लाइन का टोटल लाइन जो है, अगर मान लो कि 80 मीटर का है, अगर ये आपका x मीटर है, अगर मान लो 50 है ये, तो आप टोटल अगर 80 है तो आप क्या करते हैं बताइए। तो 80 में से 50 को घटाएंगे ना, तभी ना आपका 30 होगा। यानी कि 80 में से इसको घटाएंगे, और वही अगर x हो तो जाहिर है कि 80 में x को घटाएंगे, 80 में x को घटाएंगे, ठीक है। तो आपका यही पिक्चर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तो हिसाब बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले जिसको हमने खंभा माना है खंभा लिख लेंगे, और जो बिंदु माना है उस बिंदु से इसकी दूरी लिख लेंगे, और जो एंगल दिया हुआ वो एंगल लिख लेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे माना कि AC एवं BD सड़क के दोनों छोर पर
खंभे लगे हैं, दोनों छोर पर खंभे लगे हैं, ठीक है। सड़क के बीच बिंदु ई से सी तथा डी तक बना उन्नयन कोण, और ये जो कोण दिया हुआ है कोण AEC बराबर 60 डिग्री और कोण BED बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रश्न में जो दिया था वो हम लिख लिए और जो दिया हुआ था वो लिख लिए हम। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लेंगे, माना कि AE का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, मान लिया हमने, तो EB का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था हमने लिख लिए और जो मानना था हमने वो भी मान लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और AC का भी वैल्यू चाहिए और BD का भी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज EAE में चाहे त्रिभुज DEB में चलेंगे, क्योंकि यही तो दोनों जगह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज EAE में, आप किसी में भी चल सकते हैं, हम समकोण त्रिभुज CAE में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं त्रिभुज CAE में। अगर हम त्रिभुज CAE में चलते हैं तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार CA बाय AE। तो tan 60 का मान क्या होगा √3 और CA का मान क्या हो जाएगा, CA तो नहीं मालूम है, CA को ऐसे रहने देते, इसका मान x, तो क्या हो जाएगा CA बराबर क्या हो जाएगा x √3। ठीक है, CA का मान लिखे x √3, या आप x बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ना CA पता है ना x पता है और दोनों हमको निकालने हैं, तो यही रहने देते हैं CA बराबर x √3, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x बराबर भी निकाल सकते थे। फिर से चलते हैं त्रिभुज DAB में, ये हम चलेंगे DAB में। अगर त्रिभुज DAB में चलते हैं बच्चों तो tan 30 डिग्री चलेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि DB बटे EB। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है बच्चों। तो DB का मान क्या दिया है, तो DB तो दिया है नहीं। ठीक है, तो हम पहले तो DB के बदले क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो कि DB और CA आपस में बराबर है, तो हम DB को लिख सकते हैं CA लिख देंगे और बटा EB के बदले क्या दें 80 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि DB जो है बराबर CA है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, DB के बदले हम लोग CA कर दिए। ठीक है, कि CA क्यों कर दिए, क्योंकि CA के बदले हम लोग इस वैल्यू को बैठा सके। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करके आसानी से x का मान तो निकाल सकते हैं। अगर आप कोना कोनी गुना करें तो क्या हो जाएगा √3, पहले क्या किस चीज़ का मान निकालें यहाँ, अब CA का पहले मान बैठा देंगे, तो 1/√3 क्या हो जाएगा बच्चों, CA का मान क्या है x √3 है बाई 80 माइनस एक्स। तो बच्चों अब यहाँ पे मान बैठा दिए हम लोग, तो क्या करेंगे हम इसका कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं, तो √3 को √3 से करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर आएगा 4x = 80 हो जाएगा, 4 से 20 दफ़ा में कट जाएगा, x = 20 मीटर हो जाएगा। तो x क्या था
तो ए का डिस्टेंस, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 20 हो गया, और ई बी बराबर क्या हो गया, ई बी बराबर क्या हो गया 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। तो खंभों के बीच की दूरी तो 20 और 60 निकल गया, लेकिन अब कहता था हमको खंभों की ऊंचाई निकाली, यानी सी ए का मान निकाले। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अब लिख देंगे कि x का मान जो हमको निकला है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में अगर रख दें, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखा हुआ है सी ए इक्वल टू, समीकरण में क्या लिखा हुआ है x√3, x√3। तो x का मान 60, x का मान 20 निकला है, तो 20√3 मीटर, ये हो गया डायरेक्ट हो गया, इसलिए लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 20√3 मीटर। आंसर। बताइए बच्चों, यहाँ पे इस प्रश्न में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के एक एक लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है।